आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की आज लास्ट करी 9.6 यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण आज बताते हुए समाप्त कर देंगे। कल सवाल नंबर 10 तक बताए थे और इसमें 7-8 सवाल रह चुके थे, तो आज हम इस कड़ी को, इस टॉपिक को आज समाप्त करेंगे, जहां पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आज हम अध्ययन करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा ध्यान दिएगा, आज अंतिम कड़ी होगा। सुनिए, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 9.1 का, तो आपको हमने बेहतर ढंग से बताया है कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। बेहतर ढंग से हमने एक्सरसाइज 9.1 में ऑर्डर और डिग्री बताते हुए हमने 9.1 के सवाल को सॉल्व किया था। अगर हम आगे की बात करें तो 9.2 में जितने भी सवाल थे वो सारे का सारा सवाल हमने प्रूफ किया है, इस बात को आप जानते हैं। उसके बाद 9.3 में, तो 9.3 में हमने बताया कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जितने स्वेच्छ अचर होंगे, उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। हालांकि नया सिलेबस के अनुसार इस टॉपिक को हटा दिया गया है, 9.3 को हटा दिया गया है। फिर भी हमने आपको 9.3 यानी आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में बताया कि अगर किसी भी सवाल में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार हमको डिफरेंशिएट करके और जो भी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं यानी हटा देते हैं। उसके बाद हमने चालू किया 9.4 और इसी में हमने आपको वृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, अति परवलय का समीकरण के बारे में हमने आपको समझाया था। 9.4 में हमने आपको बताया था कि यदि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना होगा तो सेपरेट मेथड का हमने प्रयोग किया था कि सर x एक तरफ और y एक तरफ करके, और हम सेपरेट मेथड का प्रयोग करके 9.4 को हमने सवाल को सॉल्व किया था। उसके बाद हमने 9.5 का अध्ययन किया। 9.5 में होमोजेनियस था यानी समघातीय अवकल समीकरण था, जिसमें हमने आपको बताया था कि समघातीय अवकल समीकरण में दो तरह के सवाल आएंगे। एक सवाल y बराबर vx पे सॉल्व होता है और एक सवाल x बराबर vy पे सॉल्व होता है। और 9.5 के प्रत्येक सवाल को हमने बता दिया, 1 से लेकर शायद 10 तक सवाल बताए, 11 से लेकर 16 तक सवाल नहीं है, तो एक वीडियो बना के डाल देंगे, वो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, y बराबर vx और x बराबर vy। हम अभी लेकर जो कड़ी आगे बढ़े हुए हैं उस कड़ी का नाम है 9.6 और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का अंतिम टॉपिक रहने वाला है यानी 9.6। 9.6 में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे विशेष करके हमने बताया आपको कि बाबू मेरे dy बाई dx प्लस में py इक्वल टू q के फॉर्म में सवाल मिलेगा, या dx बाई dy और प्लस में px इक्वल टू q के फॉर्म में सवाल मिलेगा। और दोनों सवाल को सॉल्व करने का हमने तरीका आपको बता दिया। इसमें p निकालिए, पहले q निकालिए, उसके बाद if निकालना पड़ता है, इंटीग्रेशन फैक्टर यानी अवकल गुणांक, और उसके बाद फॉर्मूले का y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज यह समाप्त हो जाएगा और आपको बेहतर ढंग से ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। जैसे कल सवाल नंबर हम 10 तक बताए हुए थे और 11 नंबर सवाल आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और चलिए हम देखते हैं, इसको बताने का प्रयास करते हैं। सुनिएगा बात अच्छे से। ये सवाल दिया गया है कि सर y dx प्लस x और माइनस y स्क्वायर dy। पहले बात को समझिए, देखिए इसमें ये बताइए कि y अधिक पद में दिया गया है या x दिया गया है। अगर यहां पे हम देखें तो सर y जो है अधिक है, y 2 बार है सर, और x कितने बार है, 1 बार है। यानी इसका जो फॉर्म तैयार होगा वो इस फॉर्म में तैयार होगा कि सर dx बाई dy प्लस में px इक्वल टू में q। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, यदि x का टर्म अधिक हो तो dy बाई dx, यदि y का टर्म अधिक हो तो dx बाई dy। यहां पे y अधिक है इसलिए हम यहां पे सॉल्व करेंगे dx बाई dy से। ध्यान देना, देखो करेंगे क्या बाबू मेरे, y dx इक्वल टू प्लस में उधर जाता है माइनस में x माइनस y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। अब लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या,
कि सर डी एक्स और डी वाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, वाई गुना में इधर लाके डिवाइड। कोई दिक्कत? आप इस बात को जानते हैं कि बाबू मेरे dx बाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई लिख सकते हैं ना बाबू मेरे। y और y कैंसिल, एगो एगो कैंसिल, यानी dx बाई डी वाई और माइनस में इधर लाके प्लस में x बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा y। इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगर हम आपसे p का वैल्यू पूछे तो p का वैल्यू देखिए, x के कोफिशिएंट यदि dx बाई डी वाई है तो x के कोफिशिएंट को p कहते हैं, यानी 1 बाई वाई। समझ में आ जाएगा ना। और यदि हम आपसे q का वैल्यू पूछे तो आप कहोगे q बराबर y। ठीक है। अब यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का नियम तो हम बता रहे हैं बराबर कि e के पावर सर p dx होता है, e के पावर p dx होता है, यानी e के पावर इंटीग्रेशन 1 बाई वाई और क्या हो जाएगा d बताइए dy होगा। ध्यान देना y के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना तो y होगा। ये सवाल y के रिस्पेक्ट में, यानी जहां जहां dx होगा वहां वहां y हो जाएगा। यानी लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, e के पावर 1 बाई वाई को क्या लिखेंगे बाबू log y, और e log हट जाता है बराबर आपको बता रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा y। हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब फॉर्मूला अगर हम लिखे, फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सर dy बाई डी एक्स होने पर y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होता था, और यहां पे dx बाई डी वाई है तो y के जगह पे x हो जाएगा, y के जगह पे x हो जाएगा, y के जगह पे x हो जाएगा, और बाकी जैसे आप जो लिख रहे हैं वही लिखना हो। y के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर यही x के रिस्पेक्ट में होता तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और dx देते, लेकिन y के रिस्पेक्ट में है तो यहां पे dy हो जाएगा और x के जगह पे y। सुनिएगा, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया है y इक्वल टू q का मान कितना है y और इंटीग्रेशन फैक्टर भी y है और dy। बोलिए कोई दिक्कत है तो? ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहां पे q क्यों लिखे हैं, क्या हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा बाबू dy, यानी x इंटू वाई बराबर y के पावर 2 प्लस 1, y में 2 प्लस 1 और प्लस में c, यानी x इंटू वाई बराबर y क्यूब y में 3 प्लस में c। y ले जाकर डिवाइड कर दे तो x इक्वल टू वाई क्यूब बाई 3y और प्लस c बाई y, एगो y कैंसिल, x बराबर वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस c बाई वाई। आंसर, ये आपका आंसर। बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना, बढ़े आगे ना। अब सवाल नंबर 12 आपके समक्ष दिया गया है, कह रहा है कि इस सवाल को आप सॉल्व करके बताइए कि आपका इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। यहां पे ध्यान दो, y अधिक टर्म में दिया गया है या x अधिक टर्म में दिया गया है। अगर y अधिक टर्म में दिया गया तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सर क्या दिया गया, y अधिक दिया गया है, तो जब y अधिक दिया गया है तो हम क्या लिखे, पहले dx बाई dy। देखो x प्लस में 3y स्क्वायर, ध्यान दो देखो y है इधर आएगा तो डिवाइड में y और इक्वल टू dx बाई डी। समझ में आया कैसे? ये इधर डिवाइड में था, उधर जाके ऊपर चला जाएगा, dy आके y, यानी लिखना होगा तो बाबू मेरे dx बाई डी वाई इक्वल टू x बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर बाई में y। बाबू मेरे एगो y कैंसिल, यानी dx बाई डी वाई प्लस में इधर आके माइनस में x बाई वाई इक्वल टू 3y। अगर कोई दिक्कत है इतना में तो बोलो। ठीक है, अब सुनो, अब यहां से अगर हम आपसे पूछें कि p का वैल्यू क्या होगा तो -1 बाई वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? p का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 बाई वाई। और यदि q का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर लेकर चले तो क्या बनेगा बताओ, e के पावर p d। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
e के पावर p का मान -1/y और क्या हो जाएगा dy, यानी e के पावर माइनस बाहर 1/y का क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। और आपको ये तो पता है कि जो ये आप माइनस देख रहे हैं उधर जाके log m के पावर n के फॉर्मूला के अनुसार e के पावर log और y के पावर -1 हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं। e log हट जाएगा, y के पावर -1 यानी 1/। कोई अगर दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो यहां पे एक फॉर्मूला लगाएं, इस फॉर्मूले को लिख दे क्या, बोलिए लिख दें। देखिए n log m हो ना, तो आप इसे लिख सकते हैं log m के पावर, ठीक है ना। तो -1 था, -1 लेके कहां चलेगा तो m के पावर में। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, सुनिए। फॉर्मूला के अनुसार यहां पे x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। यानी x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया गया इंटीग्रेशन फैक्टर बाबू 1/y, तो 1/y इक्वल टू q का मान 3y और इंटीग्रेशन फैक्टर 1/y और dy। बाबू मेरे y कैंसिल, यानी x इंटू 1/y इक्वल टू 3 बाहर और 1 dy का कितना हो जाएगा y और प्लस में c, यानी x इक्वल टू 3y स्क्वायर और प्लस में cy, ये हमारा आंसर बनेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, मिला लीजिएगा, दे रहा है ना। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। कहीं अगर समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे हुआ। कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े ना, चलिए अब सवाल नंबर 13 पे आते हैं। और 13 नंबर सवाल जो है विशिष्ट सॉल्यूशन के लिए बोला जा रहा है। यानी जब आपका सवाल, देखिए इस सवाल में और इस सवाल में अंतर क्या होगा, देखो इसमें हम सी छोड़ देते थे, सी क्या करते थे, सी पर सी ही लिखते थे। लेकिन जब आप इस सवाल में आइएगा तो आपको सी नहीं लिखना होगा। क्यों सर, y और x का वैल्यू दिया गया, पुट करके सी का मान निकाल के और सी के जगह पे लिख देना है। चलिए देखते हैं क्या सवाल। सुनो, dy by dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x, ये तो सजा के दिया गया, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। p का वैल्यू, p किसको कहते हैं, तो सर dy by dx प्लस py इक्वल टू q होता है। यानी y के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, गुणांक हो, वही p का वैल्यू होता है। यानी 2 tan x, तो हम लिख दें सर p इक्वल टू 2 tan x, कोई दिक्कत। और q का वैल्यू का है q इक्वल टू sin। बोलो अगर p और q को पहचानने में कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी p और q का मान अगर पहचानने में अगर दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। पढ़े आगे ना। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तब हमारे पास आता है इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन फैक्टर e के पावर pdx, pdx x के रिस्पेक्ट में है, चलिए ठीक है। e के पावर p का मान 2 tan x और क्या हो जाएगा dx, यानी e के पावर 2 बाहर। tan x का फॉर्मूला याद है आपको, log क्या बताए थे sec x, यानी tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, इंटीग्रेशन sec x का पूछ दे तो log sec x प्लस tan x, अगर cosec x का पूछ दे तो log cosec x माइनस cot x, ठीक है। तो यहां पे tan x देखो 2 को हम बाहर ले लिए और tan x का फॉर्मूला ही होता है log sec x। tan x का इंटीग्रेशन, tan x का फॉर्मूला क्या बनता है log sec x। चलिए अब ध्यान दे, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, e log और क्या बाबू, तो sec x का स्क्वायर। कैसे सर, अभी एक फॉर्मूला बताए हुए हैं यहाँ पे, n log m होने पर log m के पावर n, तो यहाँ पे जो n log m था तो n को लेकर पावर में चलेंगे। e log तो हटिए जाता है, तो क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x डायरेक्टली, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिए। अब फॉर्मूला के अनुसार अगर हम ध्यान दें तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और dx, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप निश्चित तौर पे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब y का y इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, sec स्क्वायर x इक्वल टू q, q का मान खोजिए क्या है बाबू,
तो साइन एक्स और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, तो बाबू मेरे सेक स्क्वायर एक्स और क्या है dx। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। यानी अब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सुनो सुनो, लिखना होगा तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू, ध्यान देना, साइन एक्स, ध्यान दो बाबू, बाबू ध्यान दो, देखो साइन एक्स है तो हमने लिख दिया साइन एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स है तो अगर इसको बाई में एगो सेक को लेके आ जाए तो कॉस हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स है तो एगो को बाई में ला दिए और एगो को वहीं पे छोड़ दिए, तो कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। सेक स्क्वायर एक्स है यानी दो सेक एक्स है, एगो को लेके बाई में आ गए तो कॉस एक्स हो गया, और y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर साइन बाई कॉस tan एक्स इंटू सेक एक्स dx। ऐसा क्यों, ये फॉर्मूला ही होता है बाबू, ये फॉर्मूला ही होता है, किसका फॉर्मूला होता है बाबू, तो सेक एक्स और प्लस में c, tan एक्स इंटू सेक एक्स फॉर्मूला ही होता है, किसका होता है, तो बाबू मेरे सेक एक्स का, ठीक है। अब ध्यान दो, सवाल कह रहा है कि विशिष्ट हल निकालना है जहां पे y बराबर 0 और x बराबर π/3 आपको रखना है। y के जगह पे 0 रखे और 0 में किसी से गुना बाबू 0, और यहां पे सेक π/3 और प्लस में c। आपको पता होना चाहिए सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 प्लस c, यानी लिखना होगा तो c बराबर -2, c का मान इसमें रख दीजिए, यानी क्या लिख सकते हैं बताओ, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक एक्स, और c का मान आया -2 तो माइनस, इतना आंसर दे रहा है कि आंसर बराबर कर दे, अगर आंसर नहीं दे रहा तो ऐसे दे रहा हूं, देखो y बराबर सेक एक्स बाई में सेक स्क्वायर एक्स -2 बाई सेक स्क्वायर एक्स। बाबू मेरे एगो और एगो कैंसिल, y बराबर सेक ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स -2, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर इस सवाल में कभी भी आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़िया गया, चलिए सवाल नंबर 14 लेते हैं। 14 क्या सवाल दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देते, देखिए ये 14 नंबर सवाल है और इसको कहा जा रहा है कि आप सॉल्व कीजिए, इसको कहा जा रहा है कि सॉल्व कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, सवाल लिख दिए। अब यहां पे dy/dx तो दिया गया, ठीक ही दिया गया है, लेकिन dy/dx के साथ ये मल्टीप्लाई में दिया गया है, तो मल्टीप्लाई से हटाने के लिए सबसे हम डिवाइड कर दे तो लिख सकते हैं क्या कि बाबू मेरे dy/dx और प्लस 2xy बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे सर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहां से हटाना है क्योंकि dy/dx प्लस पी वाई इजकल टू क्यू के फॉर्म में लाना रहता है, तो यहां से हटाने के लिए हम सबसे डिवाइड कर दिए, इससे डिवाइड किए ये कट जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड करना है तो हम डायरेक्ट स्क्वायर देंगे, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक। अब यहां से अगर हम p का वैल्यू आपसे पूछें तो आप क्या कहोगे, y का कोफिशिएंट यानी 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर q का वैल्यू पूछे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, कल से हम लोग मैट्रिसेज यानी चैप्टर नंबर 3 आपका चालू कर देंगे, ठीक है ना। और पूरे तरह से समझिए कि कैलकुलस जो आपका है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे तरह से समाप्त हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगर हम p और q की बात करें तो p हमारे पास पता चल गया, q पता चल गया, इंटीग्रेशन फैक्टर देखा जाए तो e के पावर p dx यानी e के पावर p का मान 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। कोई दिक्कत बाबू मेरे z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dz/dx 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यानी यहां से अगर एक स्टेप बढ़ जाए तो dz/2x बराबर क्या हो जाएगा dx, यानी इंटीग्रेशन p dx तो 2x बाई में नीचे वाले को z माने हैं और dx का मान कितना है तो dz/2x। बाबू मेरे 2x कैंसिल, 1/z का e के पावर
log z हो जाएगी, log हट जाएगा यानी z, और z का मान क्या माने थे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे पता है, ध्यान देखो, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q का मान कितना दिया गया था बाबू, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा क्या आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। कोई अगर दिक्कत है तो पूछो, इतना तक में कोई दिक्कत बाबू मेरे, ये और ये पूरा पूरी कट जाएगा, यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स का, और प्लस में tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ध्यान दो y बराबर कह रहा है कि 0 रख दीजिए और x बराबर 1 रख दिए, कोई टेंशन नहीं। देखो y के जगह पे 0 रखेंगे, 0 में किसी से गुना, 0 इक्वल टू tan इनवर्स x के जगह पे 1 प्लस सी। अब जानते हैं कि tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है, पाई बाई 4 प्लस सी, यानी कहना होगा तो c बराबर माइनस पाई बाई, आ गया c का मान, c का मान उसमें रख दीजिए, यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x और माइनस पाई बाई 4, ये हमारा आंसर। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब सवाल नंबर 15 लेकर चलते हैं, और 15 नंबर सवाल हम छोड़े हुए हैं बनाने के लिए, तो बन जाएगा, ये बता दें। देखो dy बाई डी एक्स, पी का मान दे दिए, क्यू का मान दे दिए, हाँ बन जाएगा, बोल बन जाएगा ना, कोई दिक्कत है तो बोलिए, बता देंगे, बताने में हमको 2 मिनट लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल आता है, ये आपका 16 नंबर सवाल, और 16 नंबर सवाल जो है बाबू हमें पढ़कर समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। सुनिए 16 नंबर सवाल देखे बाबू, पहले थोड़ा सा किताब देखें। 16 नंबर सवाल, चलिए ध्यान दिएगा, 16 नंबर क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ऑर्गन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इन इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सुनो पहले बात अच्छे से, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ऑर्गन, यानी कोई आपके पास, सुनो आपके पास 0 0 से ऑर्गन से पासिंग कर रहा है कोई कर्व, ठीक है ना, वक्र जो है ऑर्गन पॉइंट से 0 0 से पासिंग कर रहा है, और आगे का है गिवन दैट, दिया गया द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप को हम बताए थे आपको 9.4 में कि सर dy बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, बताए हुए, सवाल नहीं लिख रहे हैं। टेंजेंट, ठीक ना, टू द कर्व ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स प्लस वाई। इसी को अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया गया है, लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स प्लस में y इधर आके माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा। अगर p का वैल्यू हम पूछे तो -1, और q का वैल्यू पूछे तो हो जाएगा। अगर यहां से हम इंटीग्रेशन फैक्टर अगर निकालें तो e के पावर p dx, यही होता है ना बाबू, यानी e के पावर p -1 dx, यानी e के पावर माइनस बाहर 1 dx का, कोई दिक्कत। और आपको तो फॉर्मूला बताए हुए हैं, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और उसके बाद बाबू dx। बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताओ, बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताए हुए, यानी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, e के पावर -x इक्वल टू q का मान x, और इंटीग्रेशन फैक्टर e के पावर -x और dx। इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो। इसको सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 7.6 में आपको आइलेट का नियम बताए थे, आइलेट के नियम से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हम लिख देते हैं आइलेट, ILATE, आइलेट,
ठीक है, अब ध्यान दो। अब यहां से अगर हम देखें तो इनवर्स लॉग एलजेब्रा पहले होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल बाद में होना चाहिए, तो बात सही है। और इसका फॉर्मूला तो याद करने का नियम ही हम बताए थे, देखो y इंटू ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू, क्या बताए थे, पहला जीरो का त्यों यानी x का जीरो का त्यों, दूसरे का इंटीग्रेशन बताया ना बाबू, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, दूसरे का इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स dx, और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब सुनिए, लिखना होगा y इंटू ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, और आपको हम बराबर बता रहे हैं कि x के कोफिशिएंट अगर जो होगा x के साथ जो गुना में होगा वही भागा में, तो x के साथ गुना में क्या है -1 माइनस dx बाई dx 1, ई के पावर माइनस एक्स बाई में -1 और क्या हो जाएगा dx, y इंटू ई के पावर माइनस एक्स, माइनस ऊपर लिख दिए x इंटू ई के पावर माइनस एक्स, माइनस प्लस हो जाएगा और e के पावर माइनस एक्स dx, यानी y इंटू ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स और प्लस e के पावर माइनस एक्स, और जो भी गुना में रहता है -1 और प्लस में c, यानी y इंटू ई के पावर माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस में। कोई दिक्कत? अब यहां से सवाल पूछ रहा है ना, पूछ रहा है क्या कि सर x बराबर 0 और y बराबर 0, क्यों? ऑर्गिन पॉइंट दिया गया है, 0 रखेंगे, देखिए y के जगह पे 0 रखेंगे, 0 में किसी से गुना 0 इक्वल टू माइनस x के जगह पे 0 रखेंगे, 0 में किसी से गुना 0 माइनस e के पावर माइनस x के जगह पे 0 प्लस c, यानी ध्यान देना ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू माइनस किसी भी संख्या के पावर 0 मान क्या हो जाता है 1 और प्लस में c, यानी हम कह सकते हैं कि c बराबर 1, और c का मान इसमें रख दीजिए y इंटू ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस c का मान 1। देखिए तो इतना आंसर दे रहा है, और दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आंसर के बराबर करना होगा। दे रहा है, नहीं दे रहा है, देखो y इक्वल टू, सुनो e के पावर माइनस एक्स उधर ले जाकर डिवाइड कर दिए, माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स बाई ई के पावर माइनस एक्स, और माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई ई के पावर माइनस एक्स, और प्लस 1 बाई ई के पावर माइनस एक्स, कैंसिल कैंसिल, यानी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस ई के पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा ई के पावर एक्स, यानी y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई के पावर एक्स, मिला लीजिए, ठीक है, क्लियर है ना? कहां कर सकते हैं, कर सकते हैं। सुनिए, एक 18 नंबर और 19 नंबर दो सवाल है, ऑब्जेक्टिव है, और चलिए इन दोनों ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करके और इस चैप्टर को आज हम समाप्ति कर देते हैं। सुनो देखो, एक से पहले इसमें देखिए, इसको हल नहीं करना है, पर इंटीग्रेशन फैक्टर केवल पूछ रहा है, यानी अवकल गुणांक केवल पूछा है, इंटीग्रेशन फैक्टर ही तक निकालना है। देखो सबसे पहले तो गलती किया कि x दे दिया, x से सब में डिवाइड कर दें तो dy बाई dx, ध्यान देना, माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई में x, कोई दिक्कत? x और x कैंसिल, dy बाई dx माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 2x, p का वैल्यू पूछे तो -1 बाई एक्स, और q का वैल्यू पूछे तो हमें, हालांकि इसी से मतलब है, इंटीग्रेशन फैक्टर केवल पूछ रहा है, तो e के पावर p dx, ठीक है, यानी e के पावर p -1 बाई एक्स dx, माइनस को अगर बाहर ले ले तो क्या बनेगा, log x हो जाएगा, log x, और माइनस लेकर हम पावर में चले जाएं, e log x के पावर -1, ई लॉग हट जाएगा, एक्स इनवर्स, और एक्स इनवर्स का मतलब 1 बाई एक्स, आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, एक 18 नंबर 19 नंबर सवाल है, और 19 नंबर सवाल को भी हम सॉल्व कर दें, इसमें भी इंटीग्रेशन फैक्टर ही केवल पूछ रहा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दे तो dx बाई dy और प्लस में
y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए वाई बाई में 1 माइनस वाई। केवल अवकल गुणांक पूछ रहा है तो हमें p के वैल्यू से केवल मतलब है y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्यों नहीं लिखते हैं? इंटीग्रेशन फैक्टर निकाले तो e के पावर p d सुनिए e के पावर p dy। क्यों सर? y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y लिख रहे हैं। चलिए e के पावर p y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर और dy। z बराबर लिखना होगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। dz बाई dy यदि लिखें तो बताइए क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2y, यानी dz बाई माइनस 2y बराबर हो जाएगा। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं बोलिए? e के पावर इंटीग्रेशन, सुनिएगा यहां पर इंटीग्रेशन छूट गया, e के पावर y और 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या माने? z। dy का मान कितना है? dz बाई माइनस 2y हो जाएगा। बाबू y y कैंसिल, ठीक है ना? e के पावर माइनस बाहर ले ले, 1 बाई जे माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लिए। सुनिए e के पावर माइनस 1 बाई 2 बाहर, 1 बाई जेड dz, यानी e के पावर माइनस 1 बाई 2 और लॉग जेड। जेड माइनस 1 बाई 2 लेकर ऊपर चले गए, जेड के पावर माइनस 1 बाई 2, ई लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा बाबू? तो z के पावर माइनस 1 बाई 2, यानी 1 बाई जेड के पावर 1 बाई 2। 1 बाई 2 का मतलब होता है रूट, और z का मान क्या माने हुए हैं? 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है वो आपका सही है। और यहां तक आपका 9.6 जो है समाप्त होता है। अब क्या? अब वो 17 नंबर बनाइएगा, समझा देंगे। सुनिए अब ध्यान दीजिएगा, आपका एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6 आपका समाप्त। सिलेबस का